चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राहुल गांधी बोल रहे माओवाद की भाषा, ममता कर रहे घुसपैठियों का समर्थन, बंगाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के लिए खतरनाक है क्योंकि वे प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद का पर्याय बन चुकी है। पीएम ने कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी आस्थावान हिंदुओं का अपमान कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची, सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए। केजरीवाल के पीए 5 दिन की पुलिस रिमांड में। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में रविवार को दिल्ली पुलिस एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुलिस को सीसीटीवी से छेड़खानी की आशंका है। क्राइम सीक्वेंस का प्रॉपर फुटेज पुलिस को नहीं मिला। एक्सपर्ट्स इसकी जांच करेंगे। 18 मई को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं दोस्तों, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद विभव को सीएम हाउस से ही 18 मई को शाम 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। देर रात उन्हें 30,000 कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में हुआ हंगामा, दोनों मंच छोड़कर गए। प्रयागराज में समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, पुलिस से धक्का मुक्की, कई समर्थक घायल। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के फूलपुर में रविवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में हंगामा हो गया। राहुल गांधी अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की, पुलिस ने लाठी चलाई तो भगदड़ जैसे हालात हो गए। कई समर्थक चोटिल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी हाथ उठाकर लोगों से शांत रहने की अपील की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल, कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई जेल की सजा। 2019 में एक दुकानदार से सैंपल कलेक्ट किए थे। जी हां दोस्तों, पतंजलि की सोन पापड़ी के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड की अदालत ने कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर समेत 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 59 के तहत यह सजा सुनाई गई है। इन तीनों लोगों में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लग्जर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार काना जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक शामिल है। पिथौरागढ़ के चीफ मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने यह सजा सुनाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, राष्ट्रपति वित्त मंत्री हुए लापता, बारिश और कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। जी हां दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके साथ उनके विदेश मंत्री भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक हेलीकॉप्टर अभी भी लापता है। घटना ईरान के वर्जेगन्य शहर में हुई, जो अजरबैजान की सीमा के करीब है। वहीं दोस्तों, ईरान के गृह मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अब तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। उधर खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कोहरे और ठंड की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग असंभव है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। याचिका में कहा बिल बिना बहस के पास हुए, तब ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच में जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सरकार बता चुकी है कि इन भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने हैं। तीनों कानूनों को लेकर याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि ये तीनों बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिए गए। साथ ही उस समय ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को 3 बिलों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल पास किए थे। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बिलों
पर दस्तखत कर दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। राजनाथ, स्मृति समेत 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। राहुल रायबरेली से भी लड़ रहे। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। वहीं दोस्तों इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल बोले, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, अकाउंट फ्रीज करेंगे, पार्टी दफ्तर बंद कराएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। वे दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे और आधे घंटे बाद पार्टी नेताओं के साथ 800 मीटर दूर भाजपा हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। हालांकि प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना करीब 1:30 बजे खत्म हो गया। पुलिस ने कुछ आम आदमी पार्टी समर्थकों को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। वहीं दोस्तों पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भाजपा ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी, साथ ही आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 18 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद वीडियो जारी कर भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी। उन्होंने आज कहा कि भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहला, चुनाव बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स से हुए नाराज, कहा व्यूज के लिए पर्सनल बातें लीक करना गलत। नायर कुलकर्णी से बातचीत टेलीकास्ट की थी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्राइवेट वीडियो टीवी पर प्रसारित होने को लेकर आईपीएल ब्रॉडकास्टर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। रोहित शर्मा ने कहा कि व्यूज के लिए खिलाड़ियों की निजी बातें टेलीकास्ट करना गलत है। कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा की बातचीत के 2 वीडियो टीवी पर टेलीकास्ट हुए थे, जिस पर रोहित शर्मा नाराज हो गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुझ पर कम्युनल का लेबल लगे तो लगे, ढोंगी सेकुलरिज्म वालों के पापों को मैं खोल कर रहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कम्युनल कलर वाले सवाल पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही कह कर उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है और कभी कभी हम भी सोचते थे कि हाँ चलो भाई संभल कर चलो, लेकिन मैं जब यहाँ बैठकर हर चीज को देखता हूँ तो पाता हूँ कि इन्होंने संविधान का अपमान करने के सिवाय कुछ नहीं किया। संविधान सर्वधर्म संभाव की बात कर रहा है। ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। इनकी हर चीज का आधार सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक में वोट बैंक की राजनीति है और संप्रदाय से बाहर जाना तो फिर जाति, यानी कि एक तरफ संप्रदाय की वोट बैंक और एक तरफ जाति का मुद्दा उठाना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अधीर को खड़गे की चेतावनी से बंगाल के कार्यकर्ता हुए नाराज, कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीरों पर पोती स्याही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के बीच टीएमसी के साथ पार्टी के संबंधों को लेकर विवाद के बीच कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों पर काली स्याही पोत दी गई। कोलकाता में विधान भवन के सामने कांग्रेस के कई होर्डिंग्स लगे हुए थे। इन होर्डिंग्स पर खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है। रविवार को होर्डिंग्स पर खड़गे की तस्वीरों पर शाही पोत दी गई। होर्डिंग्स पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तस्वीरें हैं, लेकिन उन तस्वीरों पर शाही का निशान तक नहीं है। जैसे ही ये मामला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत शाही लगे होर्डिंग्स और बैनर हटा दिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अगले 7 दिन हीटवेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली भी तप रही है। रविवार को यहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक का हाईएस्ट है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं दिल्ली को और झुलसाएंगी। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। हालांकि दोस्तों दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक है। नफजगढ़ राष्ट्रीय राजधानी का सबसे
गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नफसगढ़ का अधिकतम तापमान भी देश में सबसे ज्यादा रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। किर्गिस्तान से 540 छात्रों को वापस लाएगा पाकिस्तान, 3 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। एक दिन पहले बिश्केक में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों को पीटा गया था। जी हां दोस्तों, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पाकिस्तानी छात्रों के साथ मारपीट के बाद पाकिस्तान ने वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकालना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि रविवार को 3 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए करीब 540 छात्रों को वापस लाया जाएगा। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डार ने कहा कि शनिवार को 130 स्टूडेंट किर्गिस्तान से लौट चुके हैं। सरकार एयरफोर्स के साथ भी संपर्क में है। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के जरिए छात्रों को फ्लाइट की जानकारी दे दी गई है।